की बड़ी खबर है, नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें, मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो जिस तरीके से हम बार बार बता रहे थे कि कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है, मुख्य सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक चल रही थी और अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई और खबर यह है कि 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं वो भी हम आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी मुख्य सचिवालय में वो खत्म हो गई है और 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है और कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर विचार विमर्श और मंथन भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में 22 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। और जी मीडिया संवाददाता सनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए पटना से। सनी, कौन कौन से अहम प्रस्ताव, क्या जानकारी मिल रही है जिन पर कैबिनेट की मुहर लगी है? जी, दूसरी कैबिनेट की बैठक थी और 22 महत्वपूर्ण एजेंडे पास हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खेल विभाग को लेकर भी है, जहां राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब का गठन किया जाएगा। सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। इसके अलावा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत भी 5 एजेंडे पर मुहर लगी है। ऊर्जा विभाग के तहत मुजफ्फरपुर थर्मल स्टेशन से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के आंतरिक, यानी वो जो थर्मल पावर है मुजफ्फरपुर में, उसे नेशनल थर्मल पावर से जुड़ा जाएगा। इसके अलावा लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कई फैसले लिए गए हैं। 35,000 निजी नलकूप लगाए जाएंगे, जिसके लिए बिहार सरकार की तरफ से, वित्त आयोग की तरफ से ये पैसे जारी किए गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में भी कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है और सरकार जो रोजगार को लेकर इन दिनों चर्चा कर रही है, तो रोजगार को लेकर भी कई संभावनाएं बन रही हैं। खेल विभाग की तरफ से 98 पद सृजित किए गए हैं। वहीं उच्च न्यायिक सेवा के लिए 140 पदों पर स्वीकृति की गई है। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग की बात करें तो 285 पदों पर बिहार श्रम लिपिकीय नियमावली 2014 के अंतर्गत बहाली होगी और इसी में 171 पद अलग से भर्ती किए जाएंगे। इसके अलावा 114 और पद इसके लिए सृजित किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कृषि विभाग की तरफ से सूखा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी कल ही इसको लेकर बैठक की है कि आखिर राज्य के अंदर बारिश अगर सामान्य से कम हुई तो उसको निपटने को लेकर सरकार किस तरीके से तैयार है। तो डीजल अनुदान हेतु 150 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। नगर विकास आवास मंत्रालय की तरफ से 4 महत्वपूर्ण शहर मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन को लेकर प्रस्ताव दिया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब बिहार के पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में भी मेट्रो चलेगी। चलिए ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये अहम प्रस्ताव जो लिए गए हैं, खेल पर भी फोकस रहा है, स्वास्थ्य पर भी फोकस रहा है। और नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 8 याचिकाओं पर केंद्र और एनटीए को नोटिस